इमरान खान की झंडा लगाओ मुहिम पाकिस्तानी अवाम के लिए कैसे आजमाइश बन गई और उसमें किस नौइयत की जो मुश्किलात हैं वो आ रही हैं। मर्जी का आर्मी चीफ, मर्जी के चीफ जस्टिस, अब जब दिल करे आप इंतखाबात करवाएं। और अब इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे, कौन फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तें जो थी वो इंतखाबी निशान के लिए मांग ली हैं। क्या तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है बतौर इंतखाबी निशान वो मिल सकेगा या कि नहीं, आज की इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर और अपने घरों के ऊपर झंडे लगाने की इंतखाबी मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने शुरू की थी। उस झंडा मुहिम के अंदर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये शिकायत भी आ रही है कि जो झंडे हैं वो नहीं मिल रहे। ज़ाहिर है जब कोई झंडा मिल भी जाए और लगाएंगे तो उनके लिए दुश्वारी होगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की झंडा मुहिम जो है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कड़ी आजमाइश होगी, इस तरह से कि जब वो झंडा लगाएंगे तो सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, झंडा नहीं लगाएंगे तो उनको ताने भी मिलेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर तो अब झंडे लगा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या आप अपने घर के ऊपर झंडा लगा सकेंगे। सवाल ये भी उठता है कि क्यों उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़ाहिर है हर जमात के अपने प्रिंटिंग प्रेस होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो झंडे हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, ऑनलाइन भी बिकते हैं, पहले से भी लोगों के पास मौजूद हैं। सिर्फ उस झंडे के अंदर एक डंडा देना है और उसको खड़ा कर देना है। तो ये जो कहा जा रहा है कि हमें झंडे नहीं मिल रहे और उसमें दुश्वारियाँ हैं और कहीं से प्रिंट भी करवाए जा सकते थे, ये उस आजमाइश जो कड़ी आजमाइश थी उसमें हीले बहाने हैं या हकीकत में उनके लिए दुश्वारियाँ हैं और झंडे नहीं मिल रहे। बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। ताहम अब देखना ये होगा कि जो झंडा मुहिम है, ये लोग जो हैं वो आज़ादी से अपने घरों के ऊपर, अपनी गाड़ियों के ऊपर और अपनी फेसबुक की जो डीपी है, जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ पे लगा सकेंगे या कि नहीं। अभी तक देखा गया सोशल मीडिया के ऊपर कि बड़ी तादाद में जो है वो लोगों ने पीटीआई के झंडे की डीपी लगाई है, लेकिन इसकी रेशो जो है वो ओवरसीज़ में ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर कम देखने को मिली। क्यों? खौफ है। अगर कोई गाड़ी के ऊपर पीटीआई का झंडा लगाएगा तो उसे लगता है कि उसको पकड़ लिया जाएगा, उसके साथ बुरा और नारवा सलूक किया जा सकता है। तो पीटीआई की झंडा मुहिम जो है वो मुश्किल असूल बन चुका है। अब ये आसान कैसे होगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, कारकुन जो हैं, ख़ासकर इमरान खान के चाहने वाले, उनके लिए आजमाइश है कि अगर वो कम अज़ कम और कुछ नहीं कर सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, तो पीटीआई जिसकी साथ वो वाबस्ता हैं, जिनको वो पसंद करते हैं, जिनसे उनको हकीकी आज़ादी चाहिए, क्या ये कौम, ये कारकुन कम अज़ कम झंडा लगा के साबित करेंगे कि हम तहरीक इंसाफ के साथ थे, हैं और खड़े रहेंगे। तो ये देखना होगा कि इसमें हीले बहाने काम करेंगे या कड़ी आजमाइश जो है इसके ऊपर पूरा उतरेंगे या इसमें से गुजरेंगे। तो ये भी एक आजमाइश बन चुकी है झंडा लगाओ मुहिम। आप देखिए कि मुल्क के अंदर इस वक्त अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, अपना ही चीफ जस्टिस जो काजी फायज ईसा हैं वो आगे एक तरह से आएगी, सदर जो हैं वो भी अपने, चेयरमैन सेनेट अपना, वज़ीर आज़म अपना, इलेक्शन कमीशन अपना, चेयरमैन नादरा अपना। तो ऐसी सूरत हाल में जब चाहें असम्बलियाँ तोड़ें, जब चाहें इलेक्शन करवाएं, ऐसा आखिर कब तक होगा और क्या इंतखाबात हो सकेंगे। थोड़ा सा माजी में जाएं, चंद माह कबल, तो इस वक्त जो केपी की और पंजाब के अंदर निगरान सेटअप है ये 90 दिन के लिए आया था। अब तो ये एक्सपायर हो चुका है और 14 मई तक जो है वो इंतखाबात होने चाहिए थे। जब नहीं हुए तो ये निगरान सेटअप जो इल्लीगल है ये भी चल रहा है। कोई अदालत नहीं पूछ रही, कोई उमर अता बंदयाल नहीं पूछ रहे, कोई सो मोटो नहीं लिया जा रहा, कोई आज खुद नोटिस नहीं हो रहा। तो अगर ये निगरान सेटअप की असम्बलियाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर चल सकती हैं इल्लीगल तरीके से और सारा कुछ हो सकता है, वो हुकूमतें चला रहे हैं, अरबों रुपए के बजट जो हैं पास हो रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर अब तो चीफ जस्टिस भी अपना, आर्मी चीफ भी अपना, सारी चीज़ें अपनी हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि उनका तो फिर जब दिल करेगा तो इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे। ये मार्च के पहले हफ्ते से लेके आखिरी हफ्ते तक बात जाएगी। उसमें ये भी देखना होगा कि रमज़ान से पहले करवाएंगे या रमज़ान के बाद चीज़ें होंगी इंतखाबात के हवाले से। तो इंतखाबात जो हैं वो इस साल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आइन जो कहता है उसकी रूह के तहत तो अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात होने चाहिए।
जो मिड ऑफ अगस्त है 15-16 अगस्त को तो निगरान सेटअप बन जाना चाहिए। निगरान सेटअप तो बन जाएगा, लेकिन इंतखाबात कब होंगे, ये जिनके अपने चीफ हैं, जो अपने आर्मी चीफ जस्टिस हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जितने भी लवाजमात हैं, वो सारे मिल के जब उनका दिल करेगा तो उस वक्त वो इंतखाबात करवाएंगे। और सियाने लोग ये कह रहे हैं कि इंतखाबात ताहीर से होंगे, उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक उनके अपने गोल कंप्लीट नहीं हो जाते, खान साहब जो है वो कमज़ोर नहीं हो जाते और बाकी चीज़ें नहीं हो जाती। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तें मांग ली हैं उन लोगों से जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो जमातें जो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार जिनको इंतखाबी निशान जो है वो अलाट किया जाएगा। अब इंतखाबी निशान की तो अलाटमेंट होगी, वहाँ पे वो जाएंगे, किसी को साइकिल, किसी को बल्ला, किसी को शेर, किसी का तीर, किसी की तख्ती, किसी का पतंग, किसी की कलम और दवात, किसी का तराजू। और जब वो दरख्वास्त देंगे तो हर साल इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त दी जाती है। जो लोग उनकी पसंद के हैं उनको तो चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन एक सवाल यहाँ पे भी खड़ा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब बल्ले के निशान को मेंटेन रखने के लिए और इन आमदा इंतखाबात में भी बल्ले के निशान को अलाट करवाने की कोशिश करेंगे, तो क्या कोई कदहन लगा के ये निशान उसको उनको नहीं अलाट किया जाएगा या निशान अलाट हो जाएगा? ये एक पहली आजमाइश होगी, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं, ये बड़ी आम सी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क हो तो वहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? इनको हो सकता है कि बल्ले का निशान अलाट ना करके एक खिलवाड़ पैदा किया जाए, एक मैसेज दिया जाए, देखो आज भी हम सुप्रीम हैं, आज भी हम बड़े हैं, आज भी हम ताकतवर हैं। कौम को बताया जाएगा कि जिस पार्टी को बल्ले का निशान ही अलाट नहीं हुआ, जो कि एक बड़ा मशहूर है, तो उस पार्टी को आप वोट भी देंगे तो वो वोट डालने नहीं दिया जाएगा, आप कोशिश भी करेंगे तो नाकामी हो जाएगी। तो ये फ्रांस के अंदर जो इस वक्त के हालात हैं, ये पाकिस्तानी अवाम को इनको देखना चाहिए, इनके ऊपर गौर करना चाहिए कि देखिए कि एक नौजवान को मारा गया, ना जिले शाह, अरशद शरीफ, बाकी चीज़ें। पाकिस्तान के अंदर तो क्या से क्या नहीं हुआ, कितने लोगों को मार दिया गया। आपका इमरान रियाज जो है वो गिरफ्तार है, आप एक हफ़्ता आपने याद रखा फिर भूल गए, ये बड़ी शॉर्ट मेमोरी है। यकीन जानिए दुनिया में कहीं ऐसी कौम नहीं है। तो वो लोग पूरा फ्रांस बाहर निकल आया, उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी, हुकूमत को मजबूर कर दिया। नो डाउट फ्रांस की पुलिस भी जो है वो बड़ी टफ़ है और बड़ी सख्त है, और कुछ उनके रूल जो हैं वो बड़े टफ़ हैं। जैसे कैसे इंसिडेंट हुआ बड़ी चीज़ है, लेकिन फ्रांस में एक बंदे को मार देने के ऊपर, एक नौजवान 16 साल का जो है उसको मार देने के ऊपर इतना कुछ हो सकता है, तो आपके पाकिस्तान में तो 10,000 लोग जेलों में हैं। यहाँ सियासतदानों को मार दिया गया, यहाँ मज़ीद सियासतदानों को फांसी देने की बात हो रही है, उनको कातिल बनाया गया, गद्दार बनाया गया, दहशतगर्द कहा जा रहा है। अब कितने लोग जो हैं वो मर चुके हैं। अगर आप लोग फिर भी एहतजाज नहीं करेंगे, बाहर भी नहीं निकलेंगे, तो आपको कौन सी आज़ादी? ये इमरान खान को चाहिए वहाँ से बाहर निकले, वापस आ जाएं लंदन की तरफ, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारें, या मिडल ईस्ट में चले जाएं, कहीं और चले जाएं। आप जिनके लिए डट के खड़े हैं, अपनी जान को दांव पे लगा रखा है, सारी चीज़ें की हैं, तो अगर ये अवाम ने साथ ना दिया तो फिर तो बड़ा महाल होगा। ताहम ये पश्तून, ये पठान कभी भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। उसकी बेशुमार वजूहात हैं और माजी गवाह है। बल्ले का निशान भी अलाट करवा लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी जो है वो कामयाबी होगी। ट्विटर की नई पॉलिसी आई है, आजकल लोग जो हैं वो अपने आप को सेलिब्रिटी दिखाने के लिए वेरीफाइड अकाउंट करवाते हैं, माहाना 8, 9 या $10 पाउंड देने पड़ते हैं या डॉलर। तो उसके तहत क्या था कि जिन लोगों ने अकाउंट वेरीफाई करवाए हैं वो एक दिन में 24 आवर्स में नई पॉलिसी के तहत 6,000 से ज़ायद ट्वीट्स नहीं देख सकेंगे, क्योंकि बेशुमार ऐसे भी हैं जो पूरा दिन ट्विटर पे बैठे रहते हैं, वहीं से खबरें मिलती हैं। तो वेरीफाइड अकाउंट भी हो तो उसके बावजूद 6,000 से ज़ायद नई पॉलिसी के तहत वो ट्वीट्स नहीं दे सकेंगे। ये एक नई पॉलिसी थी, चूँकि अक्सर लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। मैं भी अब कोशिश करूँगा कि मैं ट्विटर के ऊपर वक्त दिया करूँ। एक अच्छा टूल है, लेकिन उसको टाइम कम दिया। हो सके तो हमारे ट्विटर को ज़रूर फॉलो कीजिए, यहाँ स्लैश की सूरत में आपको सामने अकाउंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। चेयरमैन सेनेट जो हैं उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद के हवाले से अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। आवाज़ें इस नौयत की हैं कि देखिए, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब बोले, अब शायद हकान अब्बासी साहब बोल रहे हैं कि ये कैसा माजरा है कि उनकी तनख्वाह भी बढ़ा दी गई, काम वो उनका उसी तरह का है पहले का। अब जब वो रिटायर्ड होंगे तो चेयरमैन सेनेट को 12 मुलाजमीन भी देने हैं, पेंशन भी बढ़ा दी गई, गाड़ियाँ हैं, TADA है, सारा कुछ है। तो ये तो कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ पड़ रहा है और चेयरमैन सेनेट को फारग करना चाहिए। जिनके पास इख्तियारात तो आगे हैं
और चेयरमैन सेनेट उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अपने ही हक में बिल पास किए जा रहे हैं। चूँकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब तो हज करने गए हुए हैं, तो पीछे उन्होंने सारे बिल पास करने हैं। ये है पाकिस्तानी सियासतदानों का मजाज, चीज़ें और सारा कुछ, जो अपने मफादात की जंग लड़ते हैं, अपने मफादात के लिए सारा कुछ करते हैं। और चेयरमैन सेनेट भी किसके बंदे हैं, कैसे बने थे, सबको पता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।